हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही लाजवाब, शानदार और एकदम बेस्ट होंगे मेरा भाई। यहाँ पर असली खेल स्टार्ट होने वाला है, असली टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपको भी असली टेस्ट लगाना है। अगर रीजनिंग का असली टेस्ट मतलब एग्जाम वाला फील अगर आपको चाहिए, रियल एग्जाम वाला फील, तो बिल्कुल मेरे भाई आप मेरे साथ 20 दिन तक लगातार, 20 दिन तक, कितने दिन बोल रहा हूँ, 20 दिन तक 20 टेस्ट आप मेरे साथ लगा लीजिए। उसके बाद आप एग्जाम में बैठ करके देखना, है ना। इसी 20 टेस्ट के अंदर से ही पूछे जाएंगे आपके प्रश्न। इससे अगर सिंगल क्वेश्चन बाहर जाए तो बोल देना आकर के मुझे, ठीक है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में मेरे भाई। ठीक है, आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आप संकल्प करेंगे कि मैं 20 टेस्ट तो लगाकर ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। सिर्फ 20 टेस्ट लगाना है, इनके ऊपर एनालाइज करना है और एनालाइज करना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना। एनालाइज का मतलब मेरा ये था, मैंने जैसे कल आपको बताया था कि किस प्रकार से टेस्ट लगाना है। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं किस प्रकार से। मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे और पॉज करेंगे। क्या करेंगे? पॉज। ठीक है, पॉज करा और खुद से करा। अगर खुद से हो गया कि सर हाँ ठीक है, सेल्फ करना अपने को, क्या करना, सेल्फ हो गया, तो उसको एक बार मेरे तरीके से देख लेना। हो सकता है आपका तरीका अलग हो, मेरा तरीका अलग हो सकता है मेरा तरीका आसान हो, आपका तरीका थोड़ा सा हार्ड हो, या फिर हो सकता है आपका सिंपल हो, है ना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने को देखना जरूर है। एक बार आप देख लो प्रश्न पहला, उसके बाद नेक्स्ट पर जाना है। उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट पर जाना है। और सर अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करना? नहीं हुआ तो क्या करना है मेरे भाई? मेरा एक बार देखना है, उसके बाद फिर वहीं रोकना है, रिवर्स आना है और फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस आना है। उसी क्वेश्चन को वापस सेल्फ से वहीं के वहीं निपटाना है, वहीं के वहीं करना है। अगर वो हो पा रहा है, अगर एक बार देखने पे हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी बार फिर से देखें और फिर करें। और फिर दूसरी बार में भी नहीं हो रहा है तो फिर उस टॉपिक को आप नोट कर ले अपनी डायरी में कि सर ये कैलेंडर से मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। समझ गए? मतलब कोई भी टॉपिक इससे नहीं हुआ, मतलब इसको मेरे को मजबूत करना है, बात खत्म। ये इस प्रकार से मेरे साथ बिल्कुल टेस्ट देते चले आप। पूरे 20 टेस्ट लगा ले, जो तरीका बता रहा हूँ ये तरीका रखना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मेरा भाई कमेंट जरूर करना, है ना। कमेंट क्या करना है कि सर क्या मार्क्स आ रहे हैं, डेली डेली जरूर मेरे को अपडेट करते रहना, है ना। तो ताकि मैं आपको कुछ सजेशन दे पाऊँ मेरे भाई। क्या उससे होगा तो कुछ नहीं, लेकिन सजेशन दे दूंगा मैं आपको कि क्यों आ रहे हैं मार्क्स कब, और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना है ना। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। जैसे ये पहला प्रश्न आपके सामने रखा है, अब इसको पॉज करेंगे। सबसे पहला काम अपना क्या होना चाहिए? सर इसको पॉज करा, रोक दिया यहीं कहीं। उसके बाद ये प्रश्न देखेंगे, हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो बिल्कुल डन सर, ये लो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मेरा तरीका देख लेना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है अपने को। ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार देख के ना फिर से आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैंने करवा दिया, आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया, हाँ सर आ गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब करने की जरूरत नहीं है, तो सर वो गलत होगा, हो जाएगा बिल्कुल आपके साथ। आपके साथ ही गलत होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है, क्यों गलत होगा? क्योंकि आप खुद ने नहीं किया है। खुद करेंगे तो ही पक्का काम होगा आपका। ठीक है, समझ गए? अब मेरा तरीका क्या है पता है? इस प्रकार का क्वेश्चन अगर भिन्न देखना आपको, तो ये तरीका अपना ही है कि लास्ट से जाते हैं अपन। कहां से? लास्ट से। ई से आई सर, ई से आई बोलो तो +4, ई 5 होता है, आई 9, ये इसमें +4 करा, है ना। आई 9 होता है सर और एन 14 होता है, तो इसमें सर +5 कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ पर U 21 होता है सर और Y 25 होता है सर, इसमें +4 कर दिया। इसको देखो, R 18, अभी हम दो, हमारे दो, है ना। राजा की उम्र 18 साल थी, इसमें सर +4। तो यही से पता चल गया हमको कि सर यहाँ पर +5 करा है, मतलब भिन्न कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो 3 चेक करने पर ही हमको पता चल गया था कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो भिन्न होने वाला है। समझ गए मेरे भाई? है, लास्ट से एक बार चेक कर लेना है, बहुत आसानी से हो जाएगा काम। ठीक है, ठीक है, बड़े आगे। अब ये लो, इसको पॉज करना है। ऐसे इसको, इस प्रश्न को देखते ही उड़ा दोगे, लेकिन पॉज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और पॉज कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इधर समझो तुम तो एक चीज इसमें, कि ये प्रश्न है ना, दिख बहुत सिंपल रहा है आपको, लेकिन आपके लिए भाई जी का जंजाल बनने वाला है ये प्रश्न। क्या अगर अभी आपने ये चीजें मैं बता रहा हूँ ये नहीं सुनी, तो ये आपको गलत करवा देगा, 100% नंबर ले बैठेगा ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न। अब यहां से आप देखोगे क्या सर, आपने पढ़ा कि सर जहाज और पानी का रिलेशन क्या होता है?
कि सर जहाज पानी में चलता है, ठीक है, कहाँ चलता है भाई, पानी में। तो मेरे भाई ट्रेन भी तो पटरी पे चलती है, ट्रक भी तो सड़क पे चलता है, शेर भी तो जमीन पे चलता है, साइकिल भी तो सड़क पे चलती है। अब क्या करूं सर, बताओ अब क्या करूं मालिक, है? तो उलझा दिया काम इसने, उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया। अगर इस प्रकार से सोचोगे आप कि जहाज सर पानी में चलता है, तो सर ट्रेन भी तो पटरी पे चलती है, सड़क ट्रक भी तो सड़क पे चलता है, जब शेर भी तो जमीन पे चलता है मालिक, और साइकिल भी सड़क पे चलती है। अब क्या करो मालिक, सर गुरुदेव कोई रास्ता दिखाओ। तो देखो आओ रास्ता दिखाते हैं। रास्ता थोड़ा सा है ना ध्यान से और एकदम बिल्कुल समझदारी से देखना, ठीक है। अब इधर देखो, यहां देखो, क्या यहां पर मालिक, इधर आ जाओ भैया। ये जहाज पानी में चलता है, ये जो जहाज है, जहाज जो चलने वाली चीज है वो पहले आई है, और जिसके ऊपर चलता है वो बाद में आया है। ये देखो ये अब, है ना। तो इसमें सर क्या पटरी, अब यहां से इससे रिलेट करना, जहाज पानी में चलता है, पटरी ट्रेन पर चलेगी क्या, नहीं सर। ट्रक सड़क पे चलेगा, बिल्कुल सर। जमीन शेर पर चलेगी, नहीं सर। सड़क साइकिल पे चलेगी क्या, बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब जिस प्रकार से इससे रिलेट कर रहे हैं उसी प्रकार से वहां भी करना है, ठीक है। मैंने सोचा बता दूं मेरे भाई, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए और आपके दिमाग में बस ऐसे ही चलता रहे कि यार मालिक पानी तो जहाज, जहाज पानी, पानी जहाज, और यहाँ पर भी ट्रेन पटरी, पटरी ट्रेन, ट्रक सर, सब कुछ सेम दिख रहा है सर, तो फिर क्या। तो ये इस प्रकार का खेल खेल जाता है सर। चलो नेक्स्ट, पॉज करिए मालिक, पॉज करिए भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, पॉज करिए और इसको सोल्व करिए खुद, है ना। और जो बोलने वाले हैं कि सर आपने जो पहला पेपर मैंने करवाया था, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो पहला पेपर मैंने करवाया था ना, वो मेरे क्वेश्चंस जो उठाए थे, जो क्वेश्चन उठाए थे वो आबकारी में से उठाए थे मेरे भाई। कहाँ से उठाए थे सर, आबकारी। और आबकारी का पेपर एमपी पुलिस के कंपैरिजन में टफ होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड। तो अब वो अगर आपको सिंपल लग रहे हैं तो इसका मतलब कि मैं समझ सकता हूं कि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी लेवल की है, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम में आप अच्छा कवर कर लेंगे एमपी पुलिस में। लेकिन प्रैक्टिस और तैयारी की जरूरत है यहाँ पर, है ना। तो टेस्ट की जरूरत है। हम हर चीज सीखते चलेंगे, है ना। हर चीज में सिखाता भी चलूंगा, ये बात आप ध्यान रख लेना। क्या करा सर आपने, कर लिया इसको, देखा, देखो साहिबा, त्रिशला, लक्ष्य, वंशिका, है ना, और मनीष, और मनीष, 5 व्यक्ति है भाई। कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है भाई, बेंच पर बिठा दो इनको। कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति। ये 5 व्यक्ति आ गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि मनीष जो है त्रिशला और लक्ष्य के ठीक बीच में भाई। अब यहां समझो आप, तो मनीष जो है त्रिशला और लक्ष्य के ठीक बीच में। इसको ऐसा बना सकता हूं सर मैं, बिल्कुल। और इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूं सर, है ना। बात समझे भाई, त्रिशला उधर भी जा सकती है, लक्ष्य इधर भी आ सकता है ना। और जो मनीष है वो तो बीच में के बीच में ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। ये दोनों तो इधर उधर घूम सकते हैं ना, ठीक है। 2 कंडीशन बन गई यहाँ पर। अब उसके बाद बोल रहा है सर लक्ष्य जो है, लक्ष्य जो है कौन है सर, ये लक्ष्य, यहाँ पर लक्ष्य वंशिका के दाएं बैठा है। अब सर वंशिका के दाएं बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर अगर वंशिका के दाएं बैठा हूं, इसको, किसको, इसको, यहाँ पर वंशिका के दाएं बैठ जाएगा सर। और यहाँ बैठाऊंगा तो भी वंशिका के दाएं बैठ जाएगा सर। अब ये प्रश्न क्या है कि गलत पूछा गया है, या तो ठीक दाएं बोलता, चलो कोई बात नहीं, जो किसी छोर पर नहीं। तो कौन, वंशिका जो है वो किसी छोर पर नहीं। तो वंशिका तो मालिक यहाँ पर भी छोर पे है, यहाँ पर भी छोर पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, अब अगर मान लो कि छोर पे नहीं है, अगर मान लो तो इसको हम टी, एम, एल और वी, है ना, छोर पे नहीं ले जाना है इसको, ठीक है। अब साहिबा के बाएं कौन बैठा है भाई, तो साहिबा कहां पर आ जाएगी मालिक, साहिबा यहां पर आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन देख रहा हूं मैं मेरे हिसाब से, तो टी, एल, एम, टी, है ना, और वी और साहिबा, ठीक है भाई। दोनों कंडीशनों में हमारा सिर्फ एल और टी, एल और टी यहाँ पर समस्या दे रहा है। अब पूछा क्या है, ये देखो साहिबा के बाएं कौन बैठा है। अब यहाँ पर साहिबा के बाएं कौन बैठा है भाई,
ये साहिबा के बाएं तो सभी बैठे हैं, लेकिन ठीक बाएं कौन बैठा है? तो ठीक बाएं सर वंशिका बैठी है, या फिर वंशिका बैठा है। ये मेल और फीमेल का अपन नहीं बता सकते कि वंशिका कौन है ना? फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, तो हम तो वंशिका लगा देंगे सर। बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? यहां पर इसको लिखना था कि साहिबा के ठीक ठीक बाएं कौन बैठा है, ठीक है। और उसके बाद सर कहाँ लिखना था ठीक? आपको क्या मिस्टेक लग रही? हाँ, लक्ष्य वंशिका के बाएं, यहाँ पर भी ठीक लिखना था इसको, है, ताकि ठीक बाएं बैठा देते हैं। बात समझ गए? और दाएं बिठाया तो भी आंसर आ गया है, लेकिन समस्या थोड़ी सी आ जाती है अपने को, है ना? वैसे कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गया आपको? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैं कंडीशनें बता रहा हूँ कि इस प्रकार की कंडीशन हो सकती है, आपके सामने रूबरू करवा दिया मैंने। ठीक है भैया, इसको करो पोस्ट। कर लिया पोस्ट, और करने की कोशिश करें, है ना? देखो, शेष भिन्न देखना अपने को। तो भैया लेखक, पाठक और प्रकाशक और मुद्रक। अब ये लेखक जो है लिखने वाला, प्रकाशक प्रकाशक करने वाला, और मुद्रक, ये सब समाचार पत्रों से संबंधित बंदे हैं। और पाठक कौन है भैया? पढ़ने वाला, है ना? तो ये पाठक ही भिन्न हो जाएगा, वो तो छापने वाले हैं तीनों, है ना? समझिए बात को। अब देखो, इसको कर लो भैया पॉज। ये देखो, अब जो सिंपल क्वेश्चंस बोलने वाले जरा इसको करके दिखाएं मालिक भैया, इसको करके दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना? करके दिखाएं। अगर इसको मैं नहीं कराऊंगा तो आप बोलोगे सर को नहीं आता है, लेकिन करवा देता हूं मैं। आप खुद करके देखें एक बार पॉज करके, है ना? और आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, सर क्वेश्चन नंबर 5 डन। मतलब आपसे बन गया तो आप डन लिखना, है ना? और आपसे नहीं बना तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट डन। मतलब मेरे करवाने से पहले, है ना? स्पेशल इसको तो रेटिंग देना ही देना है ना? मैं जानना चाहता हूं कि आप कर पाते हो कि नहीं, आप में से कितने व्यक्ति कर पाते हैं, है ना? समझ गए बात को? चलो आओ मैं करवा देता हूँ, एक बार देख लेते हैं इसको प्रश्न को। भाई ये फीस लिखा हुआ है ना? फीस का कोड तो सर हमको 6, 9, 19 और H8, ठीक है। अब यहाँ तो सर 6 तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा हमको। अब एफ का इसने लिखा हो, मान लो कि एफ का इसने 21 लिखा या फिर 2 लिखा, है ना? दोनों में से कोई भी होगा, तो सर कैसे लिखा होगा अगर देखा जाए तो? 21 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 3 का गुणा करूंगा। क्या करूंगा? 3 का गुणा करूंगा, तो 6 18 हो जाएगा, और 3 जोड़ूंगा, और ऐसे ही फिर 9 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 9 27 और 3 जोड़ूंगा 30 हो जाएगा सर। तो ये तो कहां से कहां तक भी अपना काम नहीं बैठ रहा है। तो इसका क्या है भाई, जो 26 लेटर होते हैं ना टोटल, अपने 26 लेटर में से इसको घटाना है, तो कितने आ जाएंगे सर? 20। 20 में 1 जोड़ देना है, बस इतना काम करना है। ये 21 इस प्रकार से ये बना है ना? इस प्रकार का कुछ पैटर्न होता है, इस प्रकार का। आज आपको पता चल गया, एग्जाम में अगर आ जाए तो फिर इस प्रकार का पैटर्न अपने को दिमाग में रखना है। सर ने बताया था इस प्रकार का पैटर्न कुछ होता है सर। अब यहाँ 26 में से सर 9 घटा दूं तो क्या आ जाएगा? अच्छा सॉरी, 26 में से 9 घटा दूं तो 17 आ जाएगा सर। 17 में 1 जोड़ दूं 18 आ जाएगा। अरे वाह सर, 21 18 हो गया। फिर क्या है सर? 19। सर 26 टोटल लेटर में से 19 घटा दूं, बहुत बढ़िया। तो क्या आएगा सर? 7 आएगा। 7 में 1 जोड़ दूं मालिक? बिल्कुल जोड़ दो सर, ये 8 हो गया, है ना? ये 8 भी आ गया। अब क्या है? H 26 में से 8 घटा दूं, क्या हो जाएगा? 18। 18 में 1 जोड़ दूं, बिल्कुल जोड़ दो सर, ये 19। बात समझ में आई? इस प्रकार का भी कुछ पैटर्न बनता है, ठीक है। इस प्रकार का अगर संख्या नंबर से आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। ये इस प्रकार का पैटर्न एक बार देख लेना कि यार ऐसा तो नहीं हो रहा है जो सर ने अपने को पैटर्न करवाया था। अब इसी बेस पर मैं पैटर्न इसको डिकोड करने जा रहा है अपन। भाई 26 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे सर। 10 में 1 जोड़ूंगा तो 11 के 4 किल, मतलब 11। अब 11 वाला सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा करके मैं दिमाग अपना नहीं चलाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसा ही करना अपने को। क्लियर हो गया? जब इसमें से 26 में से 16 माइनस करूंगा तो 10 और 1 जोड़ूंगा तो 11 सर। 11 सिर्फ एक में दिख रहा है, इसलिए आगे बढ़ के ना अपन दुम मचा देंगे। अब देखो, सभी किचन बेडरूम है भाई। जितने भी किचन है, क्या बोल रहा है? जितने भी किचन है वो बेडरूम। क्या है? बेडरूम। मतलब समझ रहे हो? आप इस लाइन को समझो।
क्या बोल रहा है, सभी किचन। जो शुरू में आता है ना वो अंदर आता है, और जो बाद में आता है ना वो बाहर आता है। बात समझ गए, मतलब जो बाद में आता है वो बाहर आता है। अब कोई बेडरूम हॉल नहीं है, तो यहाँ पर ये देखो आप, तो हॉल इधर देखो, हॉल, हॉल और बेडरूम का कोई संबंध नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार अपन ने डायग्राम बना लिया। अब वहां देखो, कुछ बेडरूम किचन है क्या, कुछ बेडरूम किचन है क्या, अरे बिल्कुल सर, है ना। यहाँ पर कुछ बेडरूम किचन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। यहाँ पर कुछ बेडरूम जो है, ये इतना हिस्सा बेडरूम का किचन है। सभी हाल किचन है क्या, ये सभी हाल किचन है क्या सर, मैं नहीं बोल सकता, है ना। और उसके बाद सर कोई किचन बेडरूम नहीं है क्या, यहाँ पर कोई किचन बेडरूम नहीं है, यूं बोल रहा है। अरे सर है, ये तो गलत बोल रहा है ना। और कुछ किचन हाल है क्या, तो किचन और हाल के बारे में मैं कौन बताने वाला। ऑप्शन नंबर अपना बी ए करेक्ट हो। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। ठीक है, पॉज करके जरूर सोल्व करना है ना। मेरी एक बात मान ले कि 20 टेस्ट आप ऐसे इसी अंदाज में आप कर ले, बस आपका काम होने वाला है ना। रीजनिंग की कोई मैराथन लेने की जरूरत नहीं है, ना कुछ पढ़ने की जरूरत है, कोई टेंशन नहीं। बस आप तो टेस्ट लगाते जाओ मेरे साथ डेली, है ना। बस जिस टॉपिक में वीक हो उसको उठाओ और निचोड़ दो उसको, बस इतना काम कर देना मेरे लिए। ठीक है, अब देखो, सभी चित्र सुंदर। अब इधर सुनो, मान लो कैलेंडर से आपका नहीं बना, मैं कैलेंडर ले लेता हूँ या फिर सिलोज में ले लेता हूँ, ये इससे आपका सवाल नहीं बना। अभी मैंने बोला कि सर पॉज करके ना इसको करने की कोशिश करें, तो आपसे नहीं बना। तो मालिक आप 17 टेस्ट लगा लेंगे ना, 17 या फिर 170 टेस्ट भी लगा लेंगे ना, तो आपसे जब सिलोज में का नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा। जब सिंपल आ जाएगा कुछ तो आपसे बन जाएगा। समझ रहे हो बात, एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड आ गया तो नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो, है ना। मेरा लगा लो, किसी का भी लगा लो, कहीं से भी लगा लो, लेकिन समस्या क्या आ रही है, जब आपसे सिलोज में से नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो सर कहाँ से बनेगा बताओ। इसको तो टॉपिक को अपने को मजबूत करने की जरूरत है ना। जब तक मजबूत नहीं करोगे तब तक ये, मतलब अपने आंख मीचने से मेरा भाई अंधेरा नहीं हो जाता है। एक बात आप क्लियर रखो अपने दिमाग में, अपने आंख मीचने से मैं आंख मीच लूंगा तो अंधेरा नहीं होगा, है ना, तो वो उजाला ही रहेगा। बात समझ रहे हो आप, है ना। अब देखो, आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। सभी चित्र सुंदर है भाई। मैंने क्या बोला था अभी हाल जस्ट, कि जो शुरू में आया है, जो शुरू में आया है वो अंदर की साइड रहेगा, अगर ऐसा आया है तो सभी चित्र सुंदर है, बाद वाला ऊपर रहेगा। ठीक है, अब सभी सुंदर जो है वो शानदार है, तो ये बाद वाला ऊपर रहेगा। कौन है, शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, अब क्या बोल रहा है, सभी चित्र शानदार है क्या, जितने भी चित्र है वो शानदार है क्या, हाँ बिल्कुल है सर। कुछ शानदार सुंदर है क्या, कुछ शानदार सुंदर है क्या, हाँ बिल्कुल है मालिक, बिल्कुल है। कुछ शानदार क्या, कुछ शानदार सुंदर बिल्कुल है, क्यों नहीं है सर। ये जो जितने भी सुंदर है ये शानदार ही तो है ना। तो यहाँ पर दोनों अनुसरण करते हैं। कहाँ गए भाई, दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करें। समझ गए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप इस प्रश्न आ ही गया है तो मैं बता ही देता हूँ। अगर यहाँ पूछ ले कि सभी चित्र सुंदर है क्या, मान लो कि सभी चित्र सुंदर है क्या, तो अपन बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल डन। और अगर यूं बोल ले कि सभी सुंदर चित्र है क्या, तो हम फिर मना कर देंगे कि मैं नहीं बता सकता। मतलब समझ रहे हो आप। जैसे कि मान लो कि ये कमरा है ना, कमरा और घर से मैं समझा देता हूँ आपको। ये घर है, कोई भी हो सकती कुछ भी चीज। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पूरा कमरा घर है क्या, मतलब बात समझ रहे हो आप। जैसे कि सभी चित्र शानदार है क्या यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर ऐसा आ सकता है कि सभी कमरे घर है क्या, तो बिल्कुल है। अपन बोलेंगे हाँ सर कमरा तो घर के अंदर ही है ना। और अगर इसके अपोजिट अगर बोल दइए कि यहाँ पर सभी सभी घर कमरा है क्या, अगर ये बोल दे सभी घर जितने भी पूरा घर है ये कमरा है क्या, तो मालिक कमरा तो इतना ही है ना, इधर देखो कमरा तो इतना ही है। बाकी के जो ये घर है, ये बाकी जो बचे ये तो नहीं है ना, तो इसको हम गलत साबित करें। समझ गए बात को कि नहीं समझे भाई। कमरा सभी कमरा घर है तो बोल देगा हाँ सर सभी घर कमरे क्या, नहीं ये नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मान लो कि ये बोल देता कि क्या सभी शानदार चित्र है क्या, तो हम नहीं बोल पाते। सभी सुंदर चित्र है क्या, नहीं सर। यहाँ पर अगर ये बोलता कि सभी चित्र सुंदर है तो हाँ सर, सभी चित्र शानदार है तो बिल्कुल हाँ सर। समझ गए बात को, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक,
नेक्स्ट पॉज करें और बिल्कुल निपटाएं इसको। कैसे निपटाएंगे सर? सर डिफरेंस, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे डिफरेंस आता है, मतलब इसका माइनस करूंगा, बस सीधी सी बात है। 6 में 4 गया 2 और 11 में 7 गया तो 4, बस 45 आ गया। इसको माइनस करूंगा, 4 में 4 गया सर 0, 7 में 4 गया 4, मेरे को इतने में ही समझ में आ गया। 42 40 तो फिर 38, इसको 38 जोड़ दूं, एक बार देख लेते हैं, एक बार 38 जोड़ करके। अच्छा घट रहा है ना, तो 38 घटा करके देख लेता हूँ मैं, है ना। तो 34 तो यूं ही चले आएगा, मतलब 696 आ जाएगा, 696। अगर मैं यहाँ पर 696 रखता हूँ, मान लो यहाँ पर इसकी जगह पर, है ना, तो यहाँ पर 38 अपन क्या कर रहे हैं सर? माइनस कर रहे हैं। 38 माइनस कर रहा तो ये आया, तो फिर क्या सर और क्या माइनस करूंगा? फिर 36 माइनस करूंगा, तो इसमें 36 अगर माइनस करता हूँ तो 066, ये लो साहब, ये हमारा आ गया, है ना। तो प्रूफ हुआ कि क्या आएगा सर इसकी जगह पर? तो 696 आएगा, 696, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया, आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस ही तो देखा है, पहला 42 फिर 40 तो फिर 38 आएगा, वो 20 बात है, फिर 36 आएगा, मतलब दो दो माइनस हो रहा है ना। ये अपने को अनुमान लगाना है और फिर देखना भी है कि क्या मैंने ये करा तो सही है या गलत है, या फिर और कोई सा लग रहा है यहाँ पर पैटर्न। अब इसको देखो भाई, ये प्रश्न आपके सामने, मतलब ये आप है ना, इसको जो टेस्ट को है ना, रियल एग्जाम फील लेकर ही चलना, मतलब एग्जाम में कर रहे हो उस टाइप से। मान लो कि आप एग्जाम में बैठे हो और आपको ये सामने ये सवाल आ गया, अभी मान लो एग्जाम में बैठे हो और सवाल आ गया, तो आपने ये कर दिया अगर सोल्व, तो आप खुद से मनाओ मेरे भाई, क्या हाँ हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी निपटा दूंगा। और अभी नहीं हुआ है तो ये समझो कि भाई मैं एग्जाम में बैठा हूँ और एक और चांस मिला मुझे सुधारने का इस गलती को, तो इसी हिसाब से अपने को पढ़ना और इसी हिसाब से समझना है। पहला यहाँ पर रखूंगा मैं गुणा और प्लस, क्या रखूंगा? गुणा और प्लस को बदलूंगा अगर, तो इसको इसकी जगह गुणा रखूंगा और इसकी जगह प्लस रखूंगा, और बाकी माइनस तो ऐसा कैसा रहेगा, डिवाइड भी ऐसा। अभी इधर देखो, डिवाइड अगर ऐसा कैसा रखता हूं तो यहाँ पर 7 और 13 से तो डिवाइड कहीं से कहीं तक नहीं होगा, तो मतलब ये तो गलत हो ही गया। अब डिवाइड वाले आएंगे, ये तो पक्का है अपने सामने, है ना। अब कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं अपन यहाँ, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगा लिया सर हमने, पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब दूसरा चेक करो सर, भाग और माइनस को बदलना है, तो यहाँ एक काम करूं, 46 प्लस 28 गुणा 2 भाग 7 और माइनस 13 बराबर 41। सर यहाँ क्या बैठ रहा है, क्या खेल अपना देखें अगर, तो बिल्कुल सर यहाँ पर अपना काम बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि 7 चौक 28 से 7 से काट सकता हूँ, 4 दूनी 8 माइनस 13 और इधर प्लस 46, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ू मैं, क्या जोड़ू? इसको 3 और इसको 3 प्लस 8, इसको अगर देखो मैं तो 41, क्या होने वाला है? 41, बिल्कुल सर 41 आ रहा है। इसका मतलब अपना जो सेकंड नंबर का है वो एकदम करेक्ट हो गया था। अब सर आप बोलोगे कि यार क्या है सर, ये रख के देखना ही पड़ेगी क्या? तो मेरे भाई इसके अलावा कोई उपाय नहीं है अपने पास। जैसे एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया शुरू वाला, ऐसे कुछ एलिमिनेट हो सकता है तो बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, बेफिक्र होके करें। समझ रहे बात को? समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एलिमिनेट करा, कैसे करा सर? माइनस की जगह अगर भाग रखूंगा तो ही अपना काम जमेगा, ये तो आपको पता है। अगर मैं प्लस की जगह भाग रख देता हूं यहाँ पर मान लो, तो ये फिर नहीं कटेगा सर, है ना। समझ गए बात को? तो ये कहानी होती है मेरे भाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब 10वां प्रश्न सर, ये तो कल वाला ही प्रश्न है, एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था सर समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर एक काम करो, इसको बार्किंग को काट दो। आज मैं बार्किंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ डॉग। क्या पूछ रहा हूं मैं? डॉग, है ना। ये डॉग का कोड बताओ मालिक मुझे, है ना। इसको पूरा खोल के रखूंगा आज प्रश्न को, है ना, अभी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी आप। यहाँ पर डॉग का कोड बताना है। तो अब मैंने देखा कि सर डॉग का कोड पूछा है मुझसे, इसका कोड पूछा है, तो मैंने देखा कि सर डॉग कहाँ कहाँ इसमें देखूंगा, तो सर डॉग तो मुझे यहाँ पर दिखा एक, और एक डॉग यहाँ पर दिखा। तो अब इससे मैं क्या समझ पा रहा हूँ, पता है आपको? कि देखो इधर सुनो, इस लाइन में डॉग का कोड होगा और इस लाइन में भी डॉग का कोड होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि दो जगह अगर डॉग है, जैसे मान लो कि बार्किंग था, बार्किंग सिंगल था यहाँ पर इसी लाइन में, तो सर बार्किंग का कोड भी इसी लाइन में होगा, ये तो अपने को पता हो गया। अब यहाँ पर दोनों लाइन में जो अपने को मैच कर रहा है, जो कोड मैच हो रहा है, मतलब वो डॉग का कोड होगा, है ना। यही समझ सकते हैं अपन। टॉम हो रहा है क्या सर?
नहीं हो रहा तो इसको हटा दो। KUN हो रहा है क्या? हाँ सर ये हो सकता है ना। और SUD हो रहा है क्या सर? नहीं हो रहा है। तो सर यहाँ पर मुझे पता चल ही गया है आखिरकार कि KU जो N है, KUN है वो क्या किसका कोड है सर? ये डॉग का कोड है, KUN है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई कर लें और KUN कर लें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई अपन करेक्ट करके ना आगे बढ़ेंगे। अब सर चलो ठीक है सर, डॉग का भी आपने फाइंड करवा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे तो सर डंकी का कोड देखना है। क्या करना है सर? डंकी का कोड निकाल के बताओ इसके अंदर, है ना। इसके अंदर सर डंकी का कोड ढूंढ के बताओ। किसका सर? डंकी का। तो डंकी का कैसे निकालूंगा मैं? अब डंकी पे आ जाओ। डंकी कहाँ कहाँ है सर? डंकी तो मालिक एक ही जगह पर दिख रहा मुझे, है ना। डंकी एक ही जगह पर, इसका मतलब जो डंकी का कोड है यही होने वाला है, यहीं पर होने वाला ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो नहीं हो रहा है मिस, जैसे मान लो कि ये जो MUT दिख रहा है, MUT कहीं दिख रहा है सर, ये डंकी का कोड हो सकता है। MUT कहीं भी नहीं है। ये टॉम सर, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टॉम यहाँ पर भी है। और KO सर, KO सर, KO भी नहीं है यार। तो इसका मतलब अब तो फंस गए मालिक। अब क्या करेंगे? क्योंकि सर डंकी के दो कोड निकल कर आ गए, MUT और KO, है ना। तो अब इधर सुनो, या तो एग्जामिनर आपके सामने MUT नहीं रखेगा, जैसे कि यहां पर नहीं रखा है, जैसे को रखा है सिर पर, तो को हम इसको लगा के आगे बढ़ जाएंगे। या तो फिर MUT रखेगा, ये क्या रखेगा? MUT, तो को नहीं रखेगा। या तो फिर ये इसे रखेगा MUT या फिर KO। बात समझ गया? या तो फिर ये ऑप्शन देगा हमको, समझे? समझे लाला मेरे भाई, यही कहानी चलती है इसके अंदर और कुछ नहीं। अब सर आर का कोड ढूंढ के बताओ मुझे। चलो आर का कोड ढूंढ के बता देते हैं आपको। डंकी का समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अब आर का कोड ढूंढ के बताता हूँ मैं आपको, है ना। आज इसको पक्का ही करेंगे अपन। आर सर, आर कहाँ पर है? ये लो, आर का कोड ढूंढ के बताओ। ये आर यहाँ पर है और उसके अलावा आर सर यहाँ पर है। तो अब ये आर का कोड यहाँ इसी लाइन में भी होगा और इस लाइन में भी होगा। इस लाइन में होगा क्या? नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें तो आर है ही नहीं। अब देखो दोनों जगह देखेंगे MUT, नहीं सर। TOM है सर, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हो सकता है। अभी और आगे देखिए KO दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब सर आर का कोड हमारा TOM आने वाला है। अब मुझे उम्मीद है, अब मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सीख गए होंगे और मुझे एंड का कोड लिख करके कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें से किसका कोड? एंड का, क्योंकि मैंने सबका कोड दिखा दिया आपको, है ना। मेड और डंकी का तो मैंने बता ही दिया कि ये दोनों में से MUT या फिर इसमें से आ सकता है ना। मेरे को एंड का कोड दिखाओ। क्या दिखाओ? एंड का कोड कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कमेंट कर दिया तो मैं मानूंगा, समझूंगा कि मैंने भाई जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर एंड का कोड आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया तो चलो आगे। टाइम लगता है, लगने दो, टाइम नहीं देखना है अभी अपने को, बस, है ना। एग्जाम में बनने चाहिए। अब देखो ये प्रश्न अपने सामने, सभी ऊन अंदर आएंगे और बाहर कौन आएगा सर? क्रोके आएगा, है ना। कुछ क्रोके स्कर्ट है तो कुछ क्रोके स्कर्ट है, ठीक है सर। और सभी स्कर्ट ब्रेड है, जितनी भी स्कर्ट है वो क्या है सर? ब्रेड है। बहुत बढ़िया। चलो अब क्या बोल रहा है ये कि कुछ क्रोके ऊन है क्या सर? तो कुछ क्रोके ऊन है क्या? हाँ बिल्कुल है सर, कुछ क्रोके ऊन है, बिल्कुल है ना। और कुछ ब्रेड क्रोके है क्या? तो ब्रेड कहाँ है सर? क्रोके यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सर। ये दोनों ही अपने निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। सेकंड वाला क्यों लगाया सर? कुछ ब्रेड क्रोके है, देखो इधर सुनो, ये ब्रेड है, ये अपना ब्रेड है और ब्रेड क्रोके के अंदर ही तो आ रहा है, ये देखो ना, है ना। समझ गए? अब अगर ये पूछ लेता कि सर क्या कुछ ऊन ब्रेड है, तो हम बिल्कुल भी बोल देते कि नहीं भाई मुझे नहीं पता, ऊन के बारे में और ब्रेड के बारे में मेरे डायग्राम में नहीं दिख रहा है ना। अगर पूछ लेता कि सर कुछ ऊन स्कर्ट है क्या, तो मैं नहीं बता पाता मालिक, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है ना। ऊन और यहाँ है, स्कर्ट यहाँ है ना। ऊन की लाइन ये है बाउंड्री और स्कर्ट ये है। हाँ अगर ये पूछता कुछ स्कर्ट क्रोकरे था, यल्ले। अगर ये पूछता कि कुछ ब्रेड क्रोके, यल्ले। अगर ये पूछता कुछ ऊन ब्रेड है, नहीं 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 मेरे भाई दिमाग घूम जाएगा मेरा, उल्टे सीधे सवाल करोगे तो, है ना। ठीक है आ जाओ। अब ये एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है मेरे भाई, एकदम बेस्ट क्वेश्चन। इसको पॉज करें और बनाने की कोशिश करें, है ना। बनाने की कोशिश करें, अगर बन जाता है तो मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक,
क्योंकि आप एग्जाम के मतलब सिलेक्शन के हकदार हो, है ना। जो चमकेगा वो सिलेक्शन लिस्ट, मेरे भाई जो मेहनत करेगा वही सिलेक्शन लिस्ट में चमकेगा, है ना। यही नियम है आप, ठीक है। और आपका सिलेक्शन ही अपना अंतिम लक्ष्य है, इस बात को भी ध्यान में रखना। अब देखो 12वां प्रश्न है भैया, देखो 8 सदस्य अपने सामने दे दिए, ठीक है। एक परिवार में 8 सदस्य है, परिवार में 3 विवाहित जोड़े भाई और 3 पीढ़ियां भी है। ये लो भाई, अब 3 विवाहित है अपने सामने, है ना, 3 विवाहित है और 3 पीढ़ी भी है यहाँ पर, ये समझ लो आप, है ना। ये 3 कंडीशन, 2 कंडीशन अपने को दे दी और 8 व्यक्ति है भैया, कितने टोटल 8 पर्सन। चलो आ जाओ परिवार में 3 विवाहित जोड़े, 3 पीढ़ियां है, ठीक है भाई। ए बी के ससुर है, यहां से समझ में आ रहा है आपको, ये लाइन पढ़ो आप तो, ए बी के ससुर है ना। तो मेरे भाई इधर देखो, ए जो है वो किसके, ए जो है वो किसके ससुर है, बी के ससुर। किसके ससुर है, बी के ससुर है। तो ए तो ससुर है मतलब प्लस है ना। यहां पर ये देखो कि मैं मेल को लिखूंगा प्लस और फीमेल को लिखूंगा माइनस, है ना। और उसके बाद ससुर है या फिर पिता है तो ऊपर जाएगा और बाकी बच्चे पोते नीचे आएंगे, है ना। ये बात समझो, भाई बहन और पति पत्नी साथ में चलेंगे, ये आपको समझना चाहिए, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब ए बी के ससुर है, तो ए बी के ससुर कैसे होंगे सर, इसका कोई लड़का या लड़की होगी और उसके साथ इसकी बी के संबंध होंगे, ठीक है भाई। समझ गए आप, ये पति पत्नी होंगे जब भी तो ए इसका ससुर हो पाएगा बी का, समझ रहे, इतना इतना समझ गए। अब आ जाओ, जो जी की पत्नी है, अब ये जो लगाया ना ये जस्ट इसके सामने की बात कर रहा है, ये जस्ट इसके पहले कौन है, बी है सर। तो बी जी की पत्नी, बी जो है जी की पत्नी, ये लो साहब यहाँ क्लियर ही कर दिया मालिक इसने कि ए का लड़का कौन है, ए का लड़का है, लड़की नहीं, पहली बात तो ये जी, ठीक है, ये लड़का है और ये इसकी पत्नी है ना, मतलब जी की पत्नी है, जो जी की पत्नी है कौन है, बी, ठीक है। ये इतना डायग्राम बन गया। अब देखो एफ जो है डी की भाभी या ननद है, एफ जो है, हाँ एफ जो है डी की भाभी या ननद है, ठीक है, जो ए से विवाहित है। अब ए से विवाहित है कौन, जो मैंने बोला जो आ गया है तो सर इसके जस्ट पहले वाला डी, है ना, किससे, ए से विवाहित है। तो अब ए से विवाहित बना देते भैया इसको, ए से विवाहित बना देते किसको, डी को, ये लो सर डी को तो हमने बिठा दिया। अब क्या बोलना चाह रहा है ये सर, एफ डी की भाभी है। अब अगर एफ जो है डी की भाभी होगी तो भाभी कैसी होगी सर, इसकी या तो इसकी क्या होगी, बहन होगी, सॉरी बहन होगी ना, किसकी, इसकी, इसके पति की बहन होगी, क्या हो रहा है भाई, अच्छा इसकी पति की बहन होगी, जब ही जाके भाभी लगेगी, इसकी भाभी जब ही तो लगेगी। और ननद, अच्छा भाभी नहीं लगेगी मेरा भाई, भाभी अगर इधर सुनो, या तो ननद, ये तो ननद हो गई इसकी, है ना, पति की बहन ननद हो गई। और भाभी कब लगेगी सर, भाभी कब लगेगी, तो इसकी भाभी कब लगेगी, अगर देखा जाए तो इसकी भाभी इसके भाई, इसका कोई भाई होगा, है ना, और उसके साथ विवाहित होगी कौन, ये एफ, ठीक है। ये 2 कंडीशन आपके सामने है, ठीक है भाई, ये दोनों कंडीशन मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूं। अब देखो एच जो है ई के पिता है, इधर अब अलग बना लो इसको, एच और ई और डी का कोई संबंध नहीं है ना यहाँ पर, और डी का दामाद है, ठीक है, डी का दामाद है वो, ठीक है। अब इधर देखो एच जो है ई के पिता है, ठीक है सर, उसके बाद और डी का दामाद है, और डी का, और की बात आ रही है, इधर देखो और की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है, इसके पहले वाले शुरू वाले के ना, तो और डी का दामाद है। अब एच जो है डी का दामाद है, तो सर डी का दामाद कैसे होगा, एच इसकी कोई बेटी होगी, इसकी कोई बेटी होगी, है ना, और इसका पति ये होगा कौन, एच, ठीक है भाई। यहां पर समझ में आ गई बात, बिल्कुल आ गई सर। अब क्या है, और डी का दामाद है, ई जी से किस प्रकार संबंधित है ये पूछ रहा है, ठीक है, ई जी से किस प्रकार संबंधित है, ई जी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है भाई। तो इधर सुनो, अगर मान लो कौन सी कंडीशन देख लो आप, ये वाली कंडीशन देख लो भले, कौन सी वाली, अगर ये वाली कंडीशन देखते अपन, इसको हटा दो, अगर मान लो इसको हटा देते अभी अपन, है ना, इसको हटा देते। अब बचा कौन है सर, इधर देखो,
अगर ये हटा दे, मान लो मैं ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ और ये ननद ही कर देता हूँ, इसकी डी की ननद है, ठीक है। अब क्या है भाई, ई जी से किस प्रकार संबंधित, अब ये एक बंदा कौन है, ये कौन है, एक, अरे यार क्या है, ये जो एक बंदा है ये बच गया, ये कौन है, तो ए बी हो गया क्या, ए बी सी बच गया, तो सर सी यहाँ पर रख दूं, रख दूं, और डी ई एफ जी और एच आ गए सब, है ना। तीन 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 पीढ़ी हो गई, एक दो तीन पीढ़ी भी हो गई सर, तीन विवाहित हो गए क्या सर इसमें, हाँ एक ये विवाहित हो गया, एक ये विवाहित हो गया और एक ये विवाहित हो गया। अच्छा इसको अगर मैं इधर वाली कंडीशन को रखता तो यहाँ पर विवाहित था वो, आपको याद हो तो, है ना, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि चार विवाहित हो जाते हैं यहाँ पर जोड़े, है ना, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, चलो इसको ही लेकर चलना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद पूछ रहा है कि ई, अब इधर देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी ध्यान रखना अपने को, ई का संबंध पूछ रहा है, ई कौन है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको क्लियर है क्या ये मेल है या फीमेल है, ये क्लियर है क्या सर, नहीं क्लियर है, ठीक है। अब जी से किस प्रकार संबंधित है, तो जी है यहाँ पर रहा, अब इसकी बेटी है, ये इसका बेटा है, तो ये भाई बहन ही हो, है ना, तो ये बहन की लड़की या लड़का हो सकता है ना। तो अगर मान लो यहाँ ऑप्शन में भतीजा या भांजी या भांजा लिखा होता, क्या लिखा होता, भांजी या भांजा लिखा होता, तो अपन बिल्कुल इसको लगा सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है, वैसे तो इसका भांजा है भांजी होगी, तो यहाँ पर भतीजा और भांजा लिखा है, हटा दो, भतीजी या भांजी लिखा है, हटा दो, अगर ये दोनों साथ में रहते तो हम बिल्कुल लगा देते। पुत्र हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सर, यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मेरे भाई किस किस का ये सही हुआ, किस किस का ये सही हुआ, था बहुत बेस्ट क्वेश्चन, एकदम मस्त लेवल का था, है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो घूमना नहीं है। एक बार और समझाऊं क्या, चलो ठीक है, आप बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं तो फिर कल अपन इसको और निपटाएंगे। अब यहाँ देखो, निम्न पांच में से चार किसी प्रकार समान है इसलिए एक समूह बनाते हैं भैया, इसमें से कौन संबंधित नहीं है, चलो आ जाओ भाई, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ इसके अंदर, भाई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ देखूं तो 2 12 जे 10 टी 20, है ना, यहाँ अगर देख रहा हूँ मान लो तो 10 प्लस हो रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहा हूँ तो भी 10 प्लस हो रहे, सी 3 एक्स 24, है ना, ई 5 ओ 15, ठीक है, ये जोड़े है ना आपने, ठीक है, और सी एम 3 और मेरा 13, अच्छा चलो भैया, यहाँ पर 10 प्लस हो रहा है सर, यहाँ पर अलग ही कुछ चल रहा है सर, प्लस 21 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 10 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 10 हो रहा है, बात समझ गए आप, ये अपना कौन सा, ये वाला अलग है, सी एक्स, क्या अलग है सर, सी एक्स अलग है ना, ऐसे भी देख सकते हो और उसके बाद ऐसे भी देख सकते हो कि जो सी का इनवर्स है ना, अपोजिट एक्स होता है, क्या होता है, अपोजिट, बाकी ये जो बी का अपोजिट होता है वाई, जे का अपोजिट होता है क्यू, ई का अपोजिट होता है वी और सी का अपोजिट होता है एक्स, है ना, तो यहाँ पर अपोजिट से भी देख सकते हो, एक ही ऐसा है जो सी का एक्स होता है, करेक्ट, है ना। अपोजिट वर्ड याद है आपको, अपोजिट वर्ड याद करवाऊं, ए टू जेड, बॉय, है ना, और क्रैक्स, ड्यू या फिर ड्रॉ, है ना, ईवी की, ईवी जो आती है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी फालतू, है ना, फालतू, और एफ के बाद क्या आता है, जी ग्रेट, है ना, ग्रेट, और जी एच हाई स्कूल, हाई स्कूल, एच आई इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, है ना, आई के बाद आता है एल एम आई जे, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, है ना, जे हो गया, उसके बाद सर क्या है, जंगल क्वीन के बाद केफ, केफ और कुर्ता पजामा या कमला पसंद, याद कर सकते हो दोनों चीज, है ना, तो सर कमला पसंद, कमला पसंद है हमको, है ना, कमला पसंद से याद करेंगे। के बाद होता है एल, लूडो, लूडो गेम खेला है आपने, और एम से मेन, मेरा भाई यहाँ पर सबके इनवर्स याद हो गए, ए का जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ई का वी का ई, है ना, एफ का यू, यू का एफ, जी का टी, टी का जी, एच का एस, एस का एच, है ना, आई का आर, आर का आई, जे का क्यू,
जंगल क्वीन है ना, क्यू का जे, और कमला पसंद के का पी और पी का के, और एल का ओ और ओ का एल, और एन का एम और एम का एन। ठीक है भाई। अब मत शिकायत करना कि मेरे भाई इनवर्स क्या होते हैं, आपको सब याद, सिर्फ याद रखना है ए टू जेड, और बॉय करेक्ट्स ड्यू या फिर ईवी, है ना, फालतू, फालतू के बाद ग्रेट, है ना, जी एच, एच के बाद हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, ठीक है, एच आई, आई के बाद सर इंटर याद रख सकते हो या फिर इंडियन रेलवे, आई के बाद जे फॉर जंगल क्वीन, और के फॉर कमला पसंद, और एल फॉर लूडो, और एम फॉर मैन, एम का एन, एन का एम। ठीक है, यहाँ पर सब इनवर्स याद हो चुके हैं, एक बार रिपीट कर लेना, रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगी। टी का अर्थ प्लस है, ई का अर्थ, वाह वाह सर वाह, क्या बात है। ई का अर्थ क्या है सर, यहाँ लिखा ही नहीं आपने तो, माइनस कर लो, और उसके बाद सर गुणा कर लो सर, या फिर इसको गुणा या फिर ये माइनस, है ना, यहाँ पर दो चीज लेकर चलना पड़ेगी अपने को। चलो चलते हैं भैया, आ जाओ। 10, है ना, एन का क्या लिखा है सर अपन ने, एन का पहले गुणा रख के देख लेते हैं, 2, है ना, टी का क्या है सर प्लस, आर का क्या है सर, आर का भाग, फिर 7, ई का क्या है सर माइनस, और ये 17। यहाँ देखो तो 1 आ गया सर, यहाँ देखो तो 20 आ गया सर, 20 और 1 21, 21 में से 17 जाएंगे तो 4 बचेंगे, ये लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, मतलब पहले वाली कंडीशन मत रखो, ऊपर वाली, मतलब ये नीचे वाली ही ठीक रहेगी। यहाँ पर आप एक काम करो, इसको माइनस कर लो और इसकी जगह गुणा कर लो। ठीक, यहाँ पर गुणा है ना, एन का अर्थ गुणा है और ई का अर्थ माइनस है। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लो, और इस प्रकार से इसको करना है, बस कुछ नहीं, इसमें तो कोई विशेष है नहीं, वैसे तो इसका डायरेक्ट रख के यहाँ पर गुणा भाग जोड़ घटाव करना है, बच्चा बच्चा कर लेगा, और आपको भी आना चाहिए। अब आ जाओ भाई। यह देखो, क्या समझ में आ रहा है सर, यहाँ पर सीरीज तो लपक के बढ़ रही है, लेकिन सर डबल दिख नहीं रहा मुझे, डबल भी दिख रहा है तो 12, 12 दूनी 24 प्लस 6, 30 दूनी 60 माइनस 4, अलग ही चल रहा है लेवल सर, यहाँ 2 से तो कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर क्या करूँ सर, एक काम करो, अपन तो डिफरेंस निकालो सर, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे डिफरेंस निकालना आता है। यहाँ पर 10 दिखा मुझे, यहाँ पर 18 दिखा मुझे, यहाँ पर क्या दिखा सर, 20 और 6 26 दिख गया सर, इसके बाद यहाँ पर क्या दिख गया मालिक, तो 70 से 30, और 30 और 4 34 दिख गया मुझे, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख गया आपको, हाँ 42 दिख गया, अच्छी बात है। एक बार और डबल डिफरेंस निकाल लूँ क्या, समझ नहीं आ रहा है तो, +8, यहाँ पर +8, वाह 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 मेरे भाई, हो गया काम, +8 और +8, अब यहाँ पर भी +8 करूँ, कर दो सर, 42 में 8 जोड़ूंगा तो 50 हो जाएंगे सर, और इसमें 50 जोड़ूंगा, अगर 132 में अगर 50 जोड़ता हूँ तो 2 और 8 और 1, वाह सुपर, डबल डिफरेंस लगा मेरे भाई, क्या लगा, डबल डिफरेंस दे सकता है, क्यों नहीं देख सकता, एग्जामिनर है, उसका मन उसकी मर्जी, दे सकता है वो डबल डिफरेंस, है ना। वैसे भी आपको पता ही है मेरा भाई, एक पद के लिए 14,000 फॉर्म भरे गए हैं, कितने, 14,000 फॉर्म भरे गए हैं एक पद के लिए, है ना, तो आपको पता ही है ये दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, हम तो तैयार है, कुछ भी दे तू, तेरा मन पड़े वो दे तू, है ना, तू तेरी तेरी इच्छा अनुसार जो मन पड़े वो दे, कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। चमड़ा जूते, मतलब जो चमड़ा है उससे जूते बनते हैं, यही कहानी हो गई इस वाली की, यही वही वाली बात है सर, जूट से बोरी बनती है, धातु, हाँ ये ठीक है, कपड़ा रेसे, रेसे से कपड़ा बनता है, फ्लेक्स से लीलन, मेरा भाई यहाँ पर अयस्क से धातु बनता है ना, सही क्रम यही है, वो जो पहला प्रश्न था ना अपन ने बताया था, मैंने उसी प्रकार का वो पहले बताया था ना, उस टाइप का यही है, अयस्क से धातु बनती है, अयस्क कच्चा माल होता है ना, इसी से धातु बनाई जाती है, और चमड़ा भी कच्चा माल होता है ना। अब देखो, यहाँ पर देखो भाई, LEUCOMA, हाँ, शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्ण, वर्ण में लिखना है भाई, तो वर्ण में कैसे लिखूंगा सर, वर्ण में लिखो सर, A C E, वर्ण मतलब ABCD के फॉर्म में लिखना है ना, पहले कौन आता है, ए आता है, फिर सी आ गया सर, फिर ई आ गया सर, ई के बाद क्या आएगा सर, एल, ई के बाद एल आएगा, ठीक है, फिर एल के बाद एम आएगा सर, फिर ओ आएगा सर, है ना, और उसके बाद ओ के बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा ये यू नहीं हुआ, COMA हो गया, ई भी हो गया सर,
अब क्या एल भी हो गया सर, यू बचा है लास्ट, है ना। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। ये वर्ण के अनुसार अपन ने जमा लिए, एल एम, है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि वर्ण बाएं से तीसरा, मेरे भाई दाया किधर है, इधर है दाया, और इधर बाया है, ये आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब बोल रहा है बाएं से तीसरा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो आजा भाई तीसरा, इसका कोड क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। दाएं से दूसरा, पहला और दूसरा, तू भी आजा भाई, तेरा कोड कितना है, 15 है। ये बोला कि सर मेरा कोड 15 है, एक बोला कि मेरा कोड 5 है। अब क्या पूछ रहा है परीक्षार्थी हमसे क्या पूछ रहा है, मतलब जो एग्जामिनर है वो पूछ रहा है कि दूसरे अंक के बीच में कितने अक्षर है, 15 और 5 के बीच में कितने अक्षर है माले, कितने अक्षर है, 9 अक्षर है, कितने, 9 अक्षर है। अब सर यहाँ तो 15 में से 5 घटाऊंगा 10 आएंगे सर, बस यही गलती हो जाती है हमसे। क्यों हो जाती है, अब आओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। बीच पूछा है ना, बीच में कल भी तो मैंने समझाया था, इनके बीच में पूछा है, इनकी कोई पोजीशन नहीं पूछी है, समझ रहे हो बात को। अब आओ मेरे भाई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है भाई, यही यही है ना। अब ये बोल रहा है कि बीच कितने अक्षर है, अब बीच बोले तो इसको हटा देंगे, इसको हटा दो, है ना। बोलो गिनो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कुछ महानुभाव बोलेंगे कि यार सर ये तो माइनस करूंगा तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल गलत आ जाएगा मेरे भाई, उत्तर तो आ जाएगा लेकिन गलत आ जाएगा, और 10 लगा के अपने बैंड बच जाएंगे और बस हो जाएगा यहीं पर, तो 9 लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान है, बित्तू सा क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। और अच्छा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा लेवल है वैसे मेरे हिसाब से, देखा जा रहा हूँ तो एमपी पुलिस के हिसाब से ये है ना, एपीएसआई के हिसाब से क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो, क्योंकि पहले तो इसको जमाना है, उसके बाद फिर वर्ड लिया, उसके बीच में पूछा गया है, तो इस प्रकार से अपने को निकाल सकते हैं। यहाँ पर बता भी दिया मैंने कि क्यों 9 आएगा, 10 क्यों नहीं आएगा सर, यहाँ पर गैप तो 10 की हो रही है लेकिन 10 क्यों नहीं आएगा, ठीक है भाई। अच्छे से समझना है, बिल्कुल दिल खोल करके, मन खोल करके, कान आंख नाक गुर्दा फेफड़ा सब कुछ खोल देना है ना, ये पढ़ेंगे जब, ठीक है, पूरी तरीके से खोल के बैठना है और अच्छे से सब समझना है ना, अंदर लेना है। अब आ जाओ, अब क्या है सर, अब क्या करा है आपने, चलो ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है और इसको है ना अलग ही तरीके से करना आपने। अब तरीका क्या हो सकता है सर, सबसे पहले तो इसको अपन जमाएंगे वर्ण वर्ण अनुकूल अनुक्रम में, है ना, वर्णानुक्रम में जमाएंगे इसको। तो वर्णानुक्रम में सर जमा लो, पहले तो इनका कोड लिख लो सर, 18 5 6 यू 21 19 1 और 12। सर यहाँ से अब जमाऊंगा ना तो मुझे बहुत अच्छे से जमा पाऊंगा, 1 5 6, ठीक है, 12 18 और 19 और 21। हाँ सर, ये जमाना बहुत बेस्ट लगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई, क्या करा पता है इसने, ये तो जमा दिया। अब इसमें जो सिंगल वर्ड है ना, सिंगल लेटर, जैसे ये सिंगल लेटर है तो इसमें मालिक इसने 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 2 आ गया। इसमें सिंगल लेटर है तो 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 10 आ गया। इसमें 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ पर 12 आ गया। और ये डबल लेटर है, इनको आपस में जोड़ दिया। ये एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकता है ना, अपने को रेडी रहना है। 3, इनको दोनों का 8 और 1 को जोड़ूंगा तो 9, 9 और 1 को जोड़ूंगा तो 10, और 2 और 1 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर 3, ठीक है। अब सर क्या है भाई, कहानी क्या है, क्या कोड यही लिखा है, 2 10 12 3 9 फिर 10 और 3, हाँ यही के यही कोड लिखा है, देख लो आप, है ना। मतलब समझ रहे हो आप, उसको चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो, इसी प्रकार से किया है। अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको करेंगे। सबसे पहले क्या रखाएगा सर, आई रखाएगा, एफ रखाएगा, एफ के बाद आता है आई, है ना। आई के बाद क्या आता है सर, ओ आता है। ओ के बाद क्या आता है सर, पी आता है। पी के बाद आर, आर के बाद टी, है ना, ये लिख लिया अपन ने। अभी ये सिंगल लेटर है, इसका क्या होता है 6 सर, तो 6 तो बोले तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, है ना। इसका कोड क्या होता है 15, तो इसको जोड़ दिया 6 लिख दिया, 16 इसको जोड़ दिया 7 लिख दिया, 18 मतलब इनको आपस में जोड़ दिया, है ना। 18 तो इसको 9, 320 सर इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये कोड होने वाला 12 18 67 92, 12 18 67 92,
ये रहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। किस लेवल का क्वेश्चन था मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे को लगता है कि किसी से भी नहीं हुआ होगा, किसी से भी नहीं हुआ होगा ये प्रश्न, और इस प्रकार का पैटर्न बनता है और पूछा गया है कहीं ना कहीं, आप इस चीज का ध्यान में रखें, है ना। इस प्रकार का पैटर्न बनता है और अच्छा है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है भाई, अब आप सिंपल बोलने वाले तो मेरे भाई आ जाओ आप, आज कहाँ हो। सिंपल पेपर सिंपल नहीं है ये, बहुत अच्छी लेवल का है। इसमें हार्ड भी है, सिंपल भी है, मीडियम भी है, मॉडरेट भी है, इजी भी है, हार्ड भी है, सब कुछ है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो भैया, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई दे रही है, बिल्कुल। इसमें से 6 फलक होते हैं ABCDEF रूप में चिन्हित किया गया है। अब डी, जो डी दिखाने वाले फलक के विपरीत, अब डी के विपरीत कौन होगा ये पूछा है हमसे, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, डी के विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं सर, ये फलक को कैसे सोल्व करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो भी सेम हो रहा है, क्या हो रहा है सर, सेम, जो भी सेम लेटर दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है सर, जो भी सेम लेटर, जैसे मान लो ये ए दिख रहा है और बी भी दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, ए से रख लेते हैं। तो ए रखो, उसके बाद अगर मान लो कि इधर की साइड चल रहे हो क्लॉकवाइज, इधर की साइड, तो इधर ही चलना है, इधर भी, ए से इधर भी चलना है ना, ये इधर वापिस जाऊंगा, है ना। और अगर इधर की साइड चल रहे हो, इधर की साइड, तो इधर इससे भी इधर चलना है, ए से, है ना। तो ए से इधर चले अपन, तो क्या आया सर, बी आया, बी क्या बात, क्या आया सर, ई आया, है ना। और उसके बाद यहाँ देखूं सर, इधर चलूं तो ए के बाद क्या आया सर, डी आया, और डी के बाद क्या आया सर, बी आया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हुई है अपने से, कुछ तो मिस्टेक हुई है, किसमें, क्वेश्चन में। क्यों कि मेरे भाई इधर सुनो, ये दोनों फलक तो साइड में है ना, ए और बी, क्या है ये, साइड में, ठीक है, साइड में है ना ये तो बी के अपोजिट डी भी हो गया सर, और ई के अपोजिट बी भी हो गया, इस तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे सर, चलो आ जाओ, एक चीज बताता हूँ मैं इसको, अपन क्वेश्चन को सुधारते हैं पहले। तो क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं है, है ना, क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं है। यहाँ पर बी को हटाओ, किसको, यहाँ से बी को हटा दो, हटा दिया सर बी को। अब यहाँ क्या लिखो सर, यहाँ लिखो मालिक एफ, क्या लिखो, एफ, क्या लिखो, एफ। अब चलो, अब चले सर ए से, चलो सर ए से चलो, तो ए से चले बी, बी से चले इधर डी और एफ, ठीक। और ए के नीचे जो बच गया वो, जो सी, वो इसके नीचे आ जाएगा। तो अब हमको पूछा है सर कि डी के अपोजिट कौन है, तो डी के अपोजिट कौन है सर, बी। समझ गया बात को, ये अपन ने सुधार कर लिया इसको, क्वेश्चन वो लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, वो छोड़ो, उससे कोई लेना देना नहीं, अभी सुधार कर लिया ना। ये इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। अगर हाँ इस साइड से चल रहे हो ना, तो इसी साइड से इधर भी चलना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ गए। चलो अब ये देखो, अभी तो 20 ही प्रश्न हुए हैं, 30-32 प्रश्न करने अपने को, है ना। यहाँ पर इसको 4 कैसे लिख सकता है ये, इसको 3 कैसे लिख सकता है, हाँ, लेटर से कुछ संबंधित है क्या, नहीं। अच्छा यहाँ पर तो व्यंजन और अपना स्वर वाला कौन खेल चल रहा है। कितने स्वर है सर, 1 2 3 स्वर है, तो इसमें एक जोड़ा है क्या, यहाँ पर एक ही स्वर है तो एक जोड़ा नहीं है। व्यंजन देख लेते, 1 2, है ना, एक तो ये हो गया, 2, और सर ये 3 और ये 4, अच्छा 4 व्यंजन है, 4 लिखा है इसने, ऐसा। इधर भी चेक कर लेते, 1 2 3, हाँ बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6, वाओ, मतलब समझ में आ गया भाई। जितने व्यंजन है ना इसके अंदर, उतना नंबर इसने लिखा है। अब इसमें देखो, 1 व्यंजन, 2 व्यंजन, 3 व्यंजन, 4 व्यंजन और 5 व्यंजन, कितने व्यंजन है इसके अंदर टोटल, 5 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात समझ गए, समझ ही गए होंगे, समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन एकदम बेस्ट क्वालिटी के लाया हूँ, आप बस करते जाएं, स्कोर स्कोर जरूर बताना मेरे भाई। मुझे लगता है कि इसमें आपका 25 से प्लस किसी का भी नहीं जाने वाला स्कोर, है ना। और चले जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे को जरूर बताना, 25 से ऊपर जिसका स्कोर जा रहा ना, वो जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको कैसे क्या कर पाऊंगा, 1 8
अब इसको क्या करा है मेरे भाई, इधर देखो, इसको आधा करा है। 22 का आधा क्या होता है सर, 11, और इसको 11 में गुणा, इसका आधा करके इसमें ही गुणा, 18 को आधा करके उसमें ही गुणा, है ना, उसके इसके आधे से गुणा करना है, इसके आधे से गुणा करना है। अब इसके आधे से गुणा कर रहा हूं तो कैसा आ रहा है सर, 2 4 2, है ना, ये आ गया। अब इसके आधे से गुणा करूंगा तो 9 8 72, 9 एकम 9 7 16, 162। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, इसको आधा करना है और इससे गुणा कर देना है, उसके आधे से इसको इसका गुणा करना है बस। अब ये प्रश्न देखो बहुत ही शानदार है मेरे भाई, ये भी ब्लड रिलेशन का, वो जो अपन ने किया था वो भी ब्लड रिलेशन का, लेकिन ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अब इस पैटर्न का अगर रख दिया तो क्या करेंगे सर, है ना, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर परसेंटेज देखना है सिर्फ, और डब्ल्यू डी याद करना है। परसेंटेज यहाँ पर है, अब डब्ल्यू डी याद करना है, ए बी नहीं, है ना, डब्ल्यू डी की पत्नी, डब्ल्यू डी की पत्नी। अब यहाँ पर हेज देखो, हेज कहाँ पर सर, हेज यहाँ पर। अब यहाँ पर डी और जी याद ले जाना अपने को, है ना, डी जी का भाई है, डी जो है जी का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखो एट द रेट का है सर, यहाँ पर जी और बी ले जाना है, जी बी की पुत्री है, जी जो है बी की पुत्री है, ठीक है। अब एंड देखो, एंड कहाँ पर है सर, यहाँ पर है। तो ले क्या जाना है सर, याद क्या रखना है, बी और एम याद रखना हमको। तो बी एम का पति है, बी जो है एम का पति है, ठीक है, ये इसकी पत्नी हो गई एम, है ना। अब एट द रेट फिर देखो और एम आई याद करो, एट द रेट देखा, एम आई की पुत्री है, एम जो है वो आई की पुत्री है, ठीक है भाई। अब आ जाओ, डी एम से किस प्रकार संबंध है भाई, डी एम से किस प्रकार, ये पूछा है हमसे। तो भाई एम का लड़का ही तो है ये पुत्री है, और ये इसका भाई, तो लड़का ही है ना, पुत्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। घुमाया तो बहुत अच्छा इसने, लेकिन पूछा बहुत हल्का क्वेश्चन। बस इसी प्रकार से अपने को करना है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने बोला कि परसेंटेज देखो कहाँ है, यहाँ है, डब्ल्यू और डी ले जाना है। क्या बोलना है, डब्ल्यू और डी। यहाँ पर ए भी लिखा है, ए भी नहीं बोलना है अपने को, डब्ल्यू और डी बोलना है, जल्दी हो जाए। डब्ल्यू डी की पत्नी है तो हमको आसानी से समझ में आएगा और जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है। 8 मित्र है भाई, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, बिठा दो भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 8, ठीक है। सभी उत्तर की ओर है, ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। बी एफ के दाएं से दूसरा है, एफ पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है भैया, एफ पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है और एफ के दाएं से दूसरा। अब ये सोचो कि एफ यहां बिठा दूं तो दायां होगा क्या, दूसरा बी नहीं हो पाएगा, जो है बी है वो एफ के दाएं से दूसरा है ना। तो एफ यहाँ बिठाऊंगा तो इधर तो होगा नहीं, और पंक्ति पर है तो पंक्ति पर है तो एफ यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा। क्लियर, 2 लाइन पढ़ी तो अच्छे से समझ में आ गया। बी एफ के दाएं से दूसरे पर है, तो बी जो है एफ के दाएं से दूसरे पर है, ये समझ में आ गया। लेकिन समस्या क्या आ रही है यहाँ पर कि अगर एफ यहाँ बिठा देता हूँ तो बी उधर जाएगा नहीं, क्योंकि एफ का बोला है इसने पंक्ति के किसी और पर बैठा है, तो एफ और बी यहीं पर आएगा, ठीक है। अब देखो बी और ई के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3, बी और ई के बीच कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, ठीक है। सी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, सी जो है डी से बाएं से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा, मतलब सी और डी के बीच में 2 व्यक्ति। अब हो सकता है डी यहाँ पे आ जाए, डी यहाँ पे आ जाए, है ना, उसको अभी यहीं पर होल्ड रखो, अपने को पता नहीं है। अब डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब मान लो कि डी यहाँ रखूं, मान लो कि डी यहाँ रखूं तो सी यहाँ आ जाएगा, मान लो डी यहाँ रखता हूँ सी यहाँ आ जाएगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि डी और ए के बीच 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति तो बिठा ही नहीं पाऊंगा, कहां से कहां तक भी, है ना। तो यहाँ तो इसका कैंसल हो गया भाई, सी और डी का बैठना, ठीक है। अब सी और डी कहाँ बैठेंगे सर, अगर वहां नहीं बैठेंगे तो सर सी और डी यहीं बैठेंगे, सिर्फ सी यहाँ बैठेगा और डी यहाँ बैठेगा, जब भी तो डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठ पाएगा। समझ गया बात को भाई, सी यहाँ बैठाऊंगा, डी यहाँ बैठाऊंगा, सी और डी के बीच में 2 व्यक्ति है, और डी और ए के बीच में भी 2 व्यक्ति, इधर तो आएगा नहीं, उधर की साइड आएगा, तो ये अपना काम हो गया। अब क्या बोल रहा है सर, जी ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो इसका तो है, इसका मना थोड़ी बोला है, इसका बोला है, ठीक है। तो बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, ये लो भाई, बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, सी बैठा है। और यहाँ पर जो मिसिंग है उसको आप रख सकते हो यहाँ से देख करके, कौन मिसिंग है, ए बी सी डी ई एफ
एफ जी जी एच 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 मिसिंग है, ये एच यहाँ डन। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, आराम से समझाया मैंने, बिल्कुल आ गया होगा, है ना। हर एक लाइन को अच्छे से समझो, पढ़ा करो पहले तो समझ में आ जाएगा, अच्छे से पढ़ो तो ऑटोमेटिक समझ। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, तो टेलीफोन तो मोबाइल फोन, टेलीविजन नहीं, प्रिंटर नहीं, कीबोर्ड नहीं, अलग चीजें, है ना। यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है, प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाना, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे। एक काम करते हैं, डायरेक्ट बायां और दायां से दूसरे ले लेते हैं, ये बाएं से दूसरे, दाएं से दूसरे ले लो। अब क्या करना है सर, विषम में से 2 जोड़ना है, तो ये विषम है तो इसमें 2 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा, और ये सम में से 1 घटाना है, ये सम है ना, तो इसमें से 1 घटाना है सर, तो ये 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का योग पूछा है तो 8 हो जाएगा, ये लो सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। इसने क्रम व्यवस्थित वगैरह करने के लिए अगर बोलता तो फिर अपन अलग पिक्चर बनाते, ये व्यवस्थित करना नहीं है, ऐसे कैसे ही, तो दाएं से दूसरा बाएं से दूसरा उठा लिया, है ना, और सम विषम में जो जोड़ना घटाना था वो अपन ने कर दिया यहीं पर। ठीक है, इसको शॉर्टकट निपटाने का ये तरीका है। छुरी से हम काटते हैं तो टेप से क्या करते हैं भाई, टेप से तोड़ते हैं क्या, शांत ऊंचा जोड़ना, टेप से क्या करते हैं, जोड़ना। ठीक है, अब ये देखो क्या है सर, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरा भाई, जेड ए बी वाई। अब इधर देखो, जेड से प्लस अगर करता हूं 3 तो सी आ जाएगा, ए से प्लस करूंगा सर नहीं, ए से 2 माइनस करता हूं तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब बी से अगर सर वी तक जाना है तो बहुत ऊंचा काम कर दिया, लंबा, है ना, तो क्या होगा सर। अब इधर देखो, जेड का उल्टा मैंने अभी बताया था ए होता है ना, ए का उल्टा क्या होता है सर, जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है सर, वाई होता है, बॉय, है ना, अभी याद कराया था। और वाई का उल्टा क्या होता है सर, बी होता है, ये लिख लिया। अब इससे बनाना है अपने को, सी कैसे बनेगा सर, +2 करूंगा, एक्स कैसे बनेगा सर, -2 करूंगा, है ना, और सर वाई से वी कैसे बनेगा सर, तो -3 करूंगा, 25 वी हम दो हमारे तो -3 करा, है ना, क्या बन गया, वी बन गया। ठीक है, अब बी से ई कैसे बनेगा सर, तो यहाँ पर +3 करूंगा, +3 करूंगा, मतलब क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। हाँ, समझ गए बात को। अभी ऐसा काम इसने करा है और इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर बनाया है। अब इसको देख लेते हैं हम, डी का उल्टा डब्ल्यू सर, डब्ल्यू का उल्टा डी सर, यू का उल्टा एफ सर, एफ का उल्टा यू सर। ठीक है, इसमें क्या करा है, डायरेक्ट उल्टा लिख लिया अपन ने, है ना। अब इसमें सर +2 करा था तो डब्ल्यू 23 25, इसमें +2 करूंगा मैं तो वाई 25 हो जाएगा सर। तो वाई से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है सर, लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन चेक करना हमारा फर्ज है। -2 करूंगा तो बी आने वाला है, आ रहा है। यहाँ पर +3 करूंगा अगर, अच्छा -3 करूंगा सॉरी, तो सी आने वाला है सर, आ रहा है सी। यहाँ पर +3 करूंगा मैं, यू 21 3 24 एक्स आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर इस प्रकार का पैटर्न लागू हो रहा है। ठीक है, पैटर्न बहुत ही शानदार लेकर आया हूँ, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, है ना, हो सकता है पूछ ले, तो अपन को तैयार रहना है। कोविड-19 महामारी ने बूढ़े लोगों की जनसंख्या को प्रभावित किया है, क्योंकि उनमें अधिकांश में प्रतिरक्षा कम है भाई, WBC कम है ना जो प्रतिरक्षा जो होते हैं वो कम है। तो क्या सभी बूढ़े लोगों में प्रतिरक्षा क्षमता कम होती है भाई, ये तो इसने कहीं से कहीं तक नहीं बोला। बूढ़े लोगों की जनसंख्या में 20% भाई, परसेंटेज की कहाँ बात करी है ना, तो ना तो 1 और ना ही 2, मतलब कथन के अनुसार ही अपने को चलना है। ठीक है, यहाँ पर देख लो भाई, 1942 से 2010 के बीच में कुल कितने लीप ईयर। अच्छा हाँ, मैंने जो कल बताया था ना आपको क्वेश्चन, कि भाई तारीख दे देता है, दिन दे देता है, मतलब दिन नहीं देता है, तारीख दे देता है और अपना मंथ दे देता है और वर्ष दे देता है। तो इस तारीख को कौन सा वार था ये अपने को निकालना बताया था मैंने कल, आज भी बता दूंगा मैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के बाद में बता दूंगा। अब ये पूछ रहा है 1942 से 2010, है ना, तो अब इधर सुनो, 42 से लगा करके तो 10 तक कितने साल हो रहे हैं भाई, अगर देखें तो यहाँ 100 में से अगर मैं माइनस करता हूँ सर 42, है ना, तो कितने साल हो रहे हैं सर, 100 में से 42 माइनस करूंगा तो 50 और 8 58, है ना, 58 और 10 वो जोड़ देता हूँ सर, तो 68 साल है टोटल। अब 68 साल में लीप ईयर कितने होते हैं सर, 4 एकम 4, 428 सर, 17 लीप ईयर होते हैं। कितने लीप ईयर होते हैं सर, 17। तो ऐसे ही मैंने जैसे निकाला वैसे ही अपने को निकालना है। समझ गए बात को कैसे निकालना भाई सबसे पहले तो 100 पर पहुंचना है, 100 पर मतलब सन 1942 से 200 मतलब 2000 तक पहुंचना है, तो कितने लीप
कितने साल हो गए सर? 58 साल, और 10 साल फिर और आगे जोड़ दो तो 68 होगा। 68 में 7 4 का भाग देकर देखना है ना? तो लीप ईयर अपने निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है सर? आ जाओ आगे, ये तो हो गया। अब इधर देखो यहाँ पर भी एक कोड दे रखा है, चाइनीज कोडिंग का प्रश्न अच्छा है, WIT इसका कोड। तो ये शुरू शुरू के लिए इसने, लेकिन समस्या ये आ रही है कि W इसने पहले जो लास्ट वाला ये पहले लिखा, फिर बीच वाला, फिर ये, मतलब पीछे से चल रहा है। बात समझ गए इससे? मतलब A लिखा, फिर A लिखा, फिर I लिखा, और फिर H लिखा। लेटर तो फर्स्ट ही लिख रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे सर? तो हर कोई लिख लेगा सर। पहले M लिखूंगा, फिर A लिखूंगा, फिर I लिखूंगा, उसके बाद फिर सर S लिखूंगा, MAIS, MAIS, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है भाई। एग्जामिनर क्या करता है? पेपर बैलेंस बनाता है। ये इस टाइप का प्रश्न भी रख देगा, और वहीं पर इस टाइप का क्वेश्चन रख देगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन रख दिया तो फिर ये इस टाइप का भी रख देगा। बात समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बैलेंस बना करके चलता है। जल्दी से थोड़ा सा कोड अपन याद कर लेंगे। जैसे मान लो आज ही कितनी तारीख है? आज तारीख तो मुझे नहीं पता है, तारीख क्या है, एक सेकंड में देख लेता हूँ तारीख क्या है। हाँ 10/9, अच्छा 9/10/25 है, 9 तारीख अक्टूबर का महीना है और 2025। ठीक है, अब इस तारीख को क्या दिन है? वार कौन सा? आज तो सबको पता ही होगा वार कौन सा है, मुझे तो नहीं पता। चलो वार कौन सा ये देख लेते हैं। क्या करना पड़ता है सर इसके लिए? इसके लिए कुछ कोड है जो मैं लिखवा रहा हूं, आपको याद करना है। 1600 का 6, 2 कम करते चलो आप, 4 है ना, और इधर बढ़ाते चलो 2, 1900 का 0, और सर फिर 2000 का, सर फिर से वही नई घोड़ी नया दाम 6, वापस 6 आ जाएगा। तो अब सर किसी का प्रश्न यहाँ पर रहता है कि सर हम मान लो कि 1800 पे जाना, 1800 छोड़ो, इससे 1600 से पहले जाएंगे। अगर मान लो हमको सर 1100 का कोड क्या है, तो उसका ऐसा रहता है कि जैसे मान लो जो 400 से डिवाइड है पूरी तरीके से, कौन है? जो भी 400 से डिवाइड है ना, उसका 6 रहेगा, और उसके आगे फिर 2 माइनस करते चलो, जस्ट लाइक दैट। सन 800 की बात करते हैं, ये 400 से डिवाइड है, हाँ सर है, तो इसका मतलब सर 400 का कोड 6 हो जाए, 800 का कोड 6 हो जाएगा, तो फिर सर 900 का कोड फिर 4 हो जाएगा, फिर सर 1000 का कोड सर फिर 2 हो जाएगा, और 1100 का कोड सर यहाँ पर 0 हो जाएगा, और फिर सर 1200 फिर 400 से डिवाइड है, तो फिर इसका कोड फिर 6 हो जाएगा। 1300 का फिर चले अपन तो 4, 1200 का फिर यहाँ पर, अच्छा 1300 1400 सॉरी, फिर 2, मतलब समझ रहे हो ना, 50 तक जा सकते हो, जहां पर भी जाना है आपको 400 से डिवाइड करके देख लेना। उस सन को अगर हो जाता है पूरी तरीके से तो 6 उसका कोड रख देना, उसके आगे चले जाना आप, आपकी मर्जी। ठीक, ये अपने आप को क्लियर कर दिया। उसके बाद सर अब ये एक फंडा आपका क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाओ भाई, सर फार्मूला भी था इसमें अंदर। सबसे पहले तो डे, फिर सर मंथ, और फिर सर ईयर, फिर सर लीप ईयर, और फिर सर सेंचुरी ईयर, है ना, ये था फॉर्मूला। और डिवाइड में 7, जो रिमाइंडर बचता वो, है ना। उसके बाद सर फिर क्या था सर, यहाँ पर रविवार से स्टार्ट करना है कोड 1 अपना, है ना। यहाँ उल्टा चलता है थोड़ा सा, ये कोड याद रख लो, मैं जो बोल रहा हूँ आपका काम हो जाए। मंगल का 3, है ना, बुधवार का 4, बुधवार हो गया है ना, गुरुवार 5, शुक्रवार का 6, और शनिवार का 0। ये कोड अपने को याद रख लो। अब सर नॉर्मल ईयर, हाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर। नॉर्मल ईयर में सर क्या होगा? 144 12 का स्क्वायर, 025 5 का स्क्वायर, 036 6 का स्क्वायर, और 144 में 2 जोड़ दो। अब नॉर्मल ईयर हो गया सर। लीप ईयर का क्या कोड रहता है? लीप ईयर का सिंपल फंडा है, सिर्फ इन दोनों में से एक एक माइनस करना है। यहाँ 1 माइनस करूंगा, 1 में से 1 0, इसमें से माइनस करूंगा 1 तो 3 आ जाएगा, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम।
ये कोड हो गया, खत्म, खत्म कहानी। बस इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी याद है तो कैलेंडर का आप कोई सा भी वार निकाल सकते हो। सर आ जाओ, इसको अब चेक कर लेते हैं अपन। कौन सा डे है सर? 9। मंथ कौन सा है सर? अक्टूबर। अक्टूबर का कोड 1 है सर, कोड लिखना है यहाँ पर, है ना। अब ईयर, तो ईयर सर इधर देखो, ईयर क्या लिखना पता है, ये जो पीछे के ये जैसे 25 है तो 25 लिखना। और लीप ईयर सर, तो लीप ईयर कहाँ से निकाले सर, कैसे, क्या लीप ईयर क्या? तो लीप ईयर जो 25 है ना, इसमें से निकालना कितने लीप ईयर है। 4 से भाग देंगे, 4 छंकी मतलब 6 बार चले जाएगा, तो 6 लीप ईयर। कितने बार? 6 बार चले जाएगा, तो 6 लीप ईयर है। इसमें देखना है कि कितने लीप ईयर, इसमें कितने लीप ईयर है 25 के अंदर। ठीक है, तो देखे तो 6 लीप ईयर है, तो 6 लिख दिया। ठीक है सर, उसके बाद सर, उसके बाद क्या है सर? लीप ईयर के बाद सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर कौन सा है सर? सन 2000, 2000 का कोड क्या है सर? 6। बस खत्म कहानी, है ना। अब 6 और 1 7 खत्म, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर देखूं मैं तो 7 या 21 भी खत्म, 4 बचा, 4 और 6 10, 7 खत्म। मतलब डायरेक्ट भी काटते जा सकते हो, लेकिन जोड़ लेते हैं अपन, अपना कुछ नहीं। 10 35, 35 और 12, 35 और 12 कितना होता है मेरे भाई? 35 और 12 47। कितना होता है? 47 में 7 का भाग दूंगा तो 7 छंग 42, 7 7 49, हाँ 7 छंग 42। कितना आया सर? 42। बचा कितना सर? 5। जो रिमाइंडर आता है वही ये 5। गुरुवार है आज सर, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो मेरे भाई, गुरुवार है? कर ले चेक, 1 सेकंड। थर्सडे है, बिल्कुल थर्सडे मेरे भाई, थर्सडे बोलूँ तो गुरुवार है ना। इंग्लिश अपने को आती नहीं मेरे भाई, इंग्लिश पढ़े लिखे नहीं है अपन। बाकी धन्यवाद तो बिल्कुल आप कर ही सकते हो मेरा, और मैं भी आपका कर रहा हूँ, क्योंकि आपने पूरी क्लास देखी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देखूंगा, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट, बस मैं तो इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि आपने मेरे तरीके से अगर 20 टेस्ट लगा लिए, 20 टेस्ट लगा लिए रीजनिंग के, तो पूरे मार्क्स आपके, जितना भी पूछे फुल, है ना। इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, बस मेरे तरीके से। जहां पर बस मैंने बोला ना, जो आप वीक पढ़ो, कमजोर पढ़ो, उसको उठा के रगड़ दो, बस बात खत्म, है ना। इसी के लिए अपन यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ गए? तो ये कहानी थी अपनी आज की। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, है ना।